अगर आप योगा, एक्सरसाइज, डाइटिंग या मेडिटेशन कर रहे हो तो आप सब कुछ गलत कर रहे हो। यस, लेट मी टेल यू द सीक्रेट्स फॉर इंस्टेंट वेलनेस। कितने साल लग जाते हैं आपको कुछ रिजल्ट अचीव करने में, और क्या वो रिजल्ट सच में टाइट्रेबल है, मेजरेबल है? क्या आपके लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स में ईज, फ्लो और अबंडेंस है? अगर आपके 12 एस्पेक्ट्स में ईज, फ्लो और अबंडेंस नहीं है, सब कुछ आसानी से नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर चेजिंग योर गोल्स, इफ़ यू आर चेजिंग मनी, इफ़ यू आर चेजिंग रिलेशनशिप्स, देन आपका वेलनेस काम ही नहीं कर रहा है, आपका मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है, आपका डाइट और एक्सरसाइज कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि लाइफ में एक सीक्रेट रूल है, आज मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आपका लाइफ का कोई भी एक एस्पेक्ट सही तरीके से चल रहा है ना, तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आपके लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स अपने आप अलाइंड हो जाते हैं। एंड अलाइनमेंट is what true wellness means, which is written in my book Wellness Redefined. So अगर ट्रू अलाइनमेंट अचीव करना है तो जानिए ग्लैमोवेल इंस्टेंट वेलनेस के 6 बेसिक कोर प्रिंसिपल्स। 6 कोर प्रिंसिपल्स में फर्स्ट आता है योर बॉडी मैपिंग एक्सरसाइजेस। हम जो योगा या हार्डकोर जिम करते हैं, बहुत बार हम मसल पे काम करते हैं, बहुत बार हम फोर्स करते हैं। हमारे माइंड, शरीर या फिर हमारे इमोशंस को अगर हमने अलाइन नहीं किया तो instead of giving positive results, it creates an enforced feeling on that muscle and your muscle stores memory. आपकी जो मसल होती है और आपका जो लेयर्स होते हैं बॉडी में, तो वो सारे मसल्स में मेमोरी स्टोर करने लग जाते हैं। और बहुत बार मैंने तो देखा है मेरे क्लिनिक में कि बहुत हार्डकोर जिम करने वाले लोगों के कुछ मसल्स फ्रीज हो जाते हैं, उनके पैर पूरी तरह से खुल नहीं पाते, कुछ हाथ पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पाते। तो why all of these things? That's just because they are not aligned and interconnected with all the 5 layers of their body. बहुत बार योगा के अलग अलग पोजेस जब हम करते हैं तो वी फोकस ऑन डूइंग दोज पोजेस राइट, बट वॉरियर पोज फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉरियर पोज को भी आपको करेक्ट करने में अगर आपका माइंड है तो आपका ध्यान आपके बॉडी पे है ही नहीं, आपके मसल पे है ही नहीं। आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जाना चाहिए आपकी मसल को कि भाई मुझे ये फील करना है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ टू गो विद योर इमोशनल सिग्नल विच इज़ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द हार्ट. So you should feel like a warrior inside and then not focus on doing the posture correct. वॉरियर पोज मुझे बहुत करेक्ट करनी है, बहुत सुंदर दिखना है मेरा इंस्टा रील के लिए, ये ना करते हुए जब आप उसको फील करने लग जाएंगे, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ वॉरियर एंड यू फोकस एक्चुअली ऑन द मसल्स विच आर यूज्ड फॉर द वॉरियर पोज, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी मैपिंग, विच मीन्स आपका बुद्धि, मन, शरीर और आत्मा सब कुछ अलाइंड है टुवर्ड्स डूइंग दैट पोस्चर राइट, and that's how you yield results. So our first principle is body movement, body mapping. Second, उसी में आता है somatic work. Somatic work, soma means your body. You need to listen to your body, वरना हम आत्मा बोल के पैदा होते थे। हमें बॉडी मिली है एक रीज़न की वजह से, बिकॉज योर बॉडी कीप्स द स्कोर, योर बॉडी लिसन्स टू यू, सो यू नीड टू लिसन बैक टू वॉट योर बॉडी इज सेइंग यू। हर इमोशन, हर पेन, हर बॉडी का अनईजीनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स समथिंग. एट ग्लैमोवेल इंस्टेंट वेलनेस आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज बॉडी मूवमेंट, body mapping, somatic exercise. The second principle is breath work. It's somatic breath work. Breath work यानी प्राणायाम, आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट प्राणायाम क्या, मुझे सिर्फ प्राणायाम करेक्ट करना है, मुझे अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है. एक भ्रामरी भी आपको बहुत चेंज कर सकता है, वही अगर आप फिर से अलाइंड है तो. बट क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं या हमने उसे बहुत ग्लोरीफाई किया है? सारी चीज़ें वेलनेस की जितनी भी आज हम देखते हैं, चाहे वो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो, डाइट हो, हमने बस उसे ग्लोरीफाई किया है, हमने बस उसे बहुत ज़्यादा एक हैशटैग लग्जूरियस लुक दिया है, विच वी ट्राई टू ब्रैग अबाउट ऑल ऑफ इट. बट ब्रेथ वर्क कैन बी एज सिंपल एज फोकसिंग योर ब्रेथ विच इज़ द प्राणा थ्रू योर अम्बिलिकस. हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है विच इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल गोल्डन लाइट. अभी भी आप करके देख सकते हैं. ब्रीदिंग के 3 लेवल्स होते हैं. सबसे पहले जो ऊपरी सांस, जहाँ पे आप एंग्शियस हो, आपको टाइम लैग लग रहा है, आपको हसलिंग नेचर हो गया है, बिजीनेस आ गया है, या विक्टिम मेंटालिटी में सैडनेस आ गया है, तो आपकी ब्रेथ बस ऊपरी ब्रेथ होगी. जब गले के और बेली के बीच में वो ब्रेथ होगी तो वो थोड़ी ठीक सी ब्रेथ होगी, बट स्टिल इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फुलफिलिंग ब्रेथ. जो पूरे योगीज़ होते हैं
या जो बहुत नॉन रिएक्टिव रिस्पॉन्डिव लोग होते हैं उनकी डीप ब्रेथ होती है जो बेली से आती है। जैसे बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चों का पेट फूलता है और नीचे गिरता है। सो दैट इज़ द राइट वे टू ब्रीद इन, एंड प्लस देर आर मोर सीक्रेट्स टूवर्ड इट। तो ब्रीदिंग जब हम ग्लैमोवेल में सिखाते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट प्राणायाम, इट इज़ ऑल्सो योर ऑर्गन ब्रीदिंग। यानी आप हार्ट में ब्रीदिंग कीजिए, हार्ट को रिलीज़ कीजिए, आप लीवर में ब्रीदिंग कीजिए, आप स्प्लीन में ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, आप इमोशनल ब्रेथ वर्क, आप स्प्लीन में ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, आप इमोशनल ब्रेथ वर्क कैसे कर सकते हैं, हर इमोशन के लिए अलग अलग ब्रेथ कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग साउंड के ज़रिए उसे कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। दैट इज़ आर सेकेंड प्रिंसिपल विच इज़ सोमैटिक ब्रेथ वर्क। द थर्ड प्रिंसिपल इज़ बायो कंडक्टिविटी ट्रेनिंग, बिकॉज आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, आप चलते फिरते एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के गोले हो, राइट? बहुत सारी एनर्जी हमें स्टोर्ड होती है। नाउ हाउ वी यूटिलाइज दिस एनर्जी टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। क्या बहुत बार आपने देखा है, जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारा मॉब है, बहुत सारी लेडीज़ खड़ी है और वो एक दूसरे के साथ बड़बड़ कर रही है, गॉसिप कर रही है, बहुत बार मैंने ये देखा कि जब भी वो कुछ शेयर करती है, इट इज़ ऑल देयर फीलिंग्स, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू एक्सप्रेस, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईच एक्सप्रेशन एक साय निकलती है। लंबी सांस जब हम छोड़ते हैं, एक्चुअली वी आर गिविंग अवे आर एनर्जी विच इज़ द वाइटल फोर्स एनर्जी विच इज़ आर ब्रेथ। हनुमान विच इज़ वायुपुत्र, हनुमान जी अमर है, राइट? बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये पावर जो हमारी है, हम ब्रेथ के ज़रिए छोड़ दे रहे हैं। सो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आर नेचर एंड एनर्जीज वाइजली। प्लस एनर्जी के कई सारे रूल्स हैं जो एवरीडे लाइफ में जैसे आप इस्तेमाल करना सीखेंगे, इट बी क्विक एंड ईजी फॉर यू। बहुत बार हम एनर्जी ड्रेन्ड फील करते हैं, किसी के साथ जाके बात करके एनर्जी गेन महसूस करते हैं। सिंपल प्रिंसिपल्स विथ सिंपल एरोमा ऑयल्स विच कैन प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। The fourth principle, it's environment creation. So Prolux, which is a Glamovel center based in Pune Baner, यहाँ पे हमने ये सेंटर ऐसे किया है मानो कोई मंदिर हो। मंदिर में जाते ही आपको एनर्जीज महसूस होती है। सिमिलरली प्रोलक्स में वी हैव यूज्ड क्रिस्टल्स, चक्रास, यंत्रास, पिरामिड्स, वेरियस मेटल्स, वेरियस वास्तु टिप्स, एंड 5 कंसल्टेंट्स हैव कैलिब्रेटेड द प्लेस। ये प्लेस और एनवायरनमेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको वो एनर्जी अपने आप इंस्टेंटली मिल जाए। अगर साउंड हीलिंग हो रहा है, अगर कुछ भी ब्रेथ वर्क हो रहा है, सोमैटिक हीलिंग हो रहा है, तो उसका रिजल्ट 10x आएगा, जस्ट बिकॉज द स्पेस एंड एनवायरनमेंट इज कैलिब्रेटेड। प्लस वी यूज अ लॉट ऑफ एरोमा ऑयल्स। एरोमा ऑयल्स आर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड ऑयल्स। इट इज़ अगेन मॉडिफाइड इन अ वे कि हम सारी चीज़ें एक्सेलरेटेड एक्शन हम लेंगे टुवर्ड्स हीलिंग वन पर्सन, सो दैट वेलनेस बिकम्स इंस्टेंट। तो ये जो ऑयल्स होते हैं, 7 चक्र ऑयल्स है, पंचतत्व ऑयल्स है, इसमें ऑरा क्लेंजिंग ऑयल है, पंचतत्व डिक्रीज करने वाले, पंचतत्व एनहांस करने वाले, अलग अलग ऑयल्स हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट द एनवायरनमेंट, टू क्रिएट सेफ स्पेसेस, टू क्रिएट रिलैक्सिंग चेयर्स। अलग अलग तरीक़ों से ये एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया गया है। द फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ पंचकोशा हीलिंग. You are not just your mental health, you are not just your physical health or your spiritual health, you are a combination of all of these. बहुत बार हमने देखा कि लोग जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो EFT TFT टैपिंग करेंगे या इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे या NLP CBT यूज़ करेंगे, ये एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ जो स्पिरिचुअल योगीज़ है वो मेडिटेशन, चक्रा, मेरिडियंस और फिजिकल बॉडी इस पे काम करेंगे। बट क्या हम सिर्फ ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं या वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज? सो एट प्रोलक्स, एट ग्लैमोवेल, व्हाट वी बिलीव इज़ दैट वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेयर्स. सो हीलिंग कुछ भी हो, चाहे वो डिसीज़ हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, कोई भी ब्लॉकेज आपके लाइफ में जो आ रहा है वो हो, तो उसका हीलिंग ये 5 लेयर्स के थ्रू होना चाहिए, विच विल गिव यू एग्जैक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड विल अलाइन यू टू ऑल द 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. तो ये 5 लेयर्स कौन से हैं? फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर एंड एस्ट्रल लेयर. इन 5 लेयर्स पे हीलिंग एक साथ होना चाहिए. द 6th एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज साउंड हीलिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग. सी, ऑरा एक अलग चीज़ है, साउंड हीलिंग एक अलग चीज़ है और चक्रा बैलेंसिंग अलग चीज़ है, बट ये तीनों टुगेदर आपकी एनर्जी अलाइनमेंट पे ही काम करता है. अगर आपने सिर्फ एक एक मोडालिटी की तो एक अधूरी रह जाएगी. सो अधूरापन आपको रिजल्ट नहीं लाएगा. दे विल बी मिसिंग ब्रिजेस एंड गैप्स. दैट इज़ वॉट वी रिसर्च्ड. So what we do is sound, because you are vibrational beings. Our heart beats 1 lakh times a day.
Our blood travels 60,000 miles a day. We all are vibrational beings, continuous vibration में हर चीज़, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. साउंड इज़ द फर्स्ट थिंग, ओमकार, त्रिपुर सुंदरी माता, जहाँ से हमारा लाइफ की उत्पत्ति हुई थी. जब रात में कोई भी चीज़ गिर जाती है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि इमीडिएटली हार्ट रेट बढ़ जाता है हमारा. हमें इमीडिएटली एहसास होता है कि कुछ तो डेंजर है, खतरा है. सो इवन बिफोर यू नो, हियर और डू एनीथिंग, your heart knows and it starts beating faster. It prepares you. So that's why sound is so important. कोई भी अच्छा गाना सुनते ही आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, कोई भी खराब या सैड सॉन्ग सुनते ही आपका मूड डाउन हो जाता है, आपको किसी चीज़ की याद आ जाती है. दैट्स वाई साउंड, आजकल हम देखते हैं बहुत ट्रैफिक का साउंड है, AC का साउंड है, हमारे आजू बाजू के सारे साउंड्स ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल हो गए. पहले के ज़माने में पेड़ पौधे, चिड़िया, पंछी, इनके अलग अलग बाइन्यूरल बीट्स भी आते थे. कोई चिड़िया ऊंचे स्वर में गा रही है, कोई कम स्वर में, तो अपने आप माइंड बैलेंस्ड रहता था, एंटायर एनर्जी बॉडी बैलेंस्ड रहती थी. प्लस वी ऑल्सो बिलीव दैट विद द साउंड हीलिंग यू नीड टू क्लेंस योर ऑरा as well as we need to balance all the chakras. So all of these are the 6 core principles to instant wellness. And now I feel कि अभी आपको पता है the real secret, the real missing links between why what wellness is being shown on Google and marketed on Google, because हम एक बहुत, India is a biggest consumer market, और जितना भी आ रहा है वो लग्जरी और फैंसी करके वेलनेस हमें बेचा जा रहा है. बट true wellness has a lot of things in it and we are trying to bridge this gap by creating instant wellness, because सब कुछ बदल गया. मोबाइल्स चेंज हुए, टीवी चेंज हुआ, फ़ोन चेंज हुए, हम यहाँ तक कि इंस्टा, स्विगी, डंजो, जोमेटो, सब कुछ इंस्टेंट आ गया. देन वाई द सेम ओल्ड रूटीन्स? लेट्स फॉलो इंस्टेंट वेलनेस द ग्लैमोवेल वे.